हाँ राणा जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। राणा जी अभी हमने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से एक पोस्ट देखा था, ज्ञापन था उसमें कि जो है जैसे कि 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, वैसे ही क्या आरक्षण को भी वापस लिया जा सकता है? हम इस पर जो है क्या अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्या स्टैंड है? क्या कोई ऐसा कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमेशा से इन चीजों को लेके जो है समाज के प्रति जो है सजग रही है। जी। और आरक्षण जो है, आरक्षण का मुद्दा एक बहुत ही आज देश के लिए एक ऐसा जहर पैदा कर रहा है आरक्षण देश में, जी। कि जो नाकाम लोग हैं, जो जी। जी। एलिजिबल नहीं है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो जी। प्रतिभाएं हैं उनका कहीं ना कहीं गला घोटने का काम चल रहा है। जी। जी। तो मैं आरक्षण पे मेरा निजी ये मत है जी। कि वैसे तो महासभा का भी ये स्टैंड है आरक्षण को लेकर के, जी। लेकिन मेरा अपना निजी मत ये है कि आरक्षण जो है जी। उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। जी। कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जी। हमारे जो बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। जी। जी। तो तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को आज ऐसा लगा, जब ये जी। कृषि कानून का कल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस हो सकते हैं, जी। करने का फैसला किया गया है। जी। तो इस प्रकार से तो सभी प्रकार के जो बिल हैं वो वापस हो सकते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे भी मन में जागरूक हुई है कि भाई हम लोग भी इसके लिए एक बड़ा कोई रणनीति बनाएं, कोई जी। आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि आंदोलन के सामने अगर सरकार इस प्रकार से झुक जाती है, जी। तो मेरा मानना है कि क्षत्रिय समाज को भी ये भी जो है मैदान में आना चाहिए, जी। और उनको आरक्षण के लिए आरक्षण का पुरजोर विरोध करना चाहिए। जी। राणा जी देखा जा रहा है काफी अरसों के बाद कोई कानून पार्लियामेंट से पास होता है, तो काफी अरसों के बाद देखा गया कि किसी कानून को वापस लिया गया है। ऐसा समय एक बार राजीव गांधी के समय पर देखा गया था। तो क्या पूरे स्वर्ण समाज का नेतृत्व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करेगी अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर के? क्योंकि साल दर साल ये कहीं ना कहीं बढ़ाया ही जा रहा है। जी। जी। ये ऐसे है कि अगर मान लो जी। आज ये पहले इतना मन में नहीं था हमारे, लेकिन कहीं जी। ना कहीं जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एकदम अपना स्टैंड जो है वापस लिया है इस चीज का, जी। भाई कानून के बारे में कहा है कि भाई हम वापस ले लेंगे, जी। तो कहीं ना कहीं फिर तो सभी कानून वापस हो सकते हैं। जी। ये मेरा मत है कि भाई ऐसा नुकसान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा उसकी मंशा भी कहीं जी। ना कहीं देश हित की रही है, जी। क्योंकि उन्होंने सोचा कि लगभग सभी चीजें जो है उनके विरुद्ध चली गई। और उन्होंने ये भी माना कि भाई हम लोग कुछ किसानों को, उन्होंने जी। पूरे किसानों को तो नहीं कहा, लेकिन कुछ किसानों को हम समझाने में नाकाम रहे हैं इस बात जी। को, इसलिए उनको ये चीज वापस लेनी पड़ी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये भी चीज पे चिंतन करेगी जी। कि अगर एक कानून इस प्रकार से वापस हो सकता है, तो आरक्षण तो एक बहुत बड़ा मतलब आज प्रतिभाएं जो हैं हमारे स्वर्ण समाज की, जी। वो बिल्कुल पिछड़ती जा रही हैं, और जो अयोग्य आदमी है वो आगे बढ़ रहे हैं। जी। और आरक्षण अगर कानूनी रूप से ही नहीं, अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए, जी। तो वो बिल्कुल ही निराधार है, और उसका कोई औचित्य नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन चीजों को जब बनाया था, तो वो जी। उन्होंने 10 वर्ष के लिए लागू किया था। जी। 10 वर्ष में सिचुएशन शुरू हो जाएगी। जी। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है इनको भी अपना जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, जी। इनको भी ये चीज विचार करना चाहिए कि जब आपको आज जी। 70 सालों में आप आरक्षण की बसाती लेकर भी उस जी। मुकाम पे नहीं पहुंच पाए हैं, और चंद लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, तो जी। इसका मतलब ये है कि आरक्षण में कहीं ना कहीं जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं। उनको चाहिए कि वो बराबरी करें, प्रतिभा करें। आरक्षण में इस चीज में मानता हूं कि अगर जी। गरीब को आरक्षण देना है, तो उसको पढ़ाई में रिजर्वेशन दो, उसको पढ़ाओ। इसमें जी। पैसे नहीं है, उसको रिजर्वेशन देके पढ़ाइए। लेकिन जी। पढ़ने के बाद भी, और लास्ट में मैंने भी जब सर्विस छोड़ी उस टाइम में मेरा भी यही मेन मकसद था कि भाई, मतलब छोड़ने का रीजन यही था कि भाई प्रमोशन में भी आरक्षण हो गया। जी। यानी जी। एक बैच के दो सीनियर अधिकारी इकट्ठे चल रहे हैं, जी। और उसके अंदर उससे ज्यादा प्रतिभा है एक अधिकारी के अंदर, लेकिन शरण होने के कारण वो जूनियर रह गया, और उसका जो जूनियर है वो प्रमोट हो गया, और वो जो सीनियर है वो उसके नीचे फिर जूनियर बनना पड़ गया। तो जी। ये जी। बिल्कुल एक असंवैधानिक तरीका लगता है। जी। नैतिकता के आधार पे भी ये एक स्वर्ण समाज के लोगों के लिए गला जी। घोटने वाली बात है। मतलब कहीं ना कहीं प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। राणा जी दबाया जा जैसे रहा है, कि बिल्कुल। पहले भी जो है आरक्षण को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, मतलब आरक्षण को खत्म जी करने के लिए नहीं, आरक्षण को मांगने वाले, जैसे कि आपने जाट आंदोलन दिखा हुआ, बहुत सारी बिरादरियों ने आंदोलन किए थे। किसी जी ने जी। पटरियां उखाड़ दी थी, किसी ने चक्के जाम कर दिए थे, हाईवे जाम कर दिए थे। तो ये प्रोटेस्ट किस रूप को में देखने को मिलेगा, क्या लगता है इसमें?
देखिए मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि हम आरक्षण मांगे जी। मेरा ये नहीं, मतलब मत खत्म है। करने के लिए इस प्रोटेस्ट का मतलब क्या रूप हाँ रेखा रहेगी? बिल्कुल, इसमें इसमें ये कर सकते हैं कि आरक्षण जो है जी उसको खत्म करने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाए। जी, खत्म क्योंकि करने के लिए सभी स्वर्ण समाज ने कभी ऐसा नहीं किया कि देश को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया हो। बाकी हाँ नहीं बहुत नहीं बार हमने नहीं देखा कि कभी लोगों ने ऐसा आरक्षण लेने के लिए बहुत कुछ किया। आप खत्म करने के लिए बहुत कैसे, क्या क्या करेंगे? बिल्कुल। इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम लोग अभी और भी चर्चा करते हैं, चूंकि मैं तो हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी तो जी हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं कुंवर हरिवंश सिंह, पूर्व जी सांसद प्रतापगढ़, तो जी उनके दिशा निर्देश अनुसार करेंगे। और एक तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सिस्टम है, इसमें भी जी सभा में भी कि सभी लोगों से पूछ करके और जी कोई रेजुलेशन पास करके हम लोग कार्य करते हैं। तो जी वो जी तो फैसला हम सभी सर्वसम्मति से लेंगे कि किस प्रकार से करना है। लेकिन जी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमेशा आरक्षण जी। का विरोध करती रही है। ये हाँ, बिल्कुल हमारे एजेंडे में है कि हम जी। लोग आरक्षण के विरोधी रहे हैं। तो तो क्या आपके आरक्षण साथ का विरोध, करणी सेना भी एक्टिव रहेगी ऐसा? क्योंकि करणी सेना पहले 2 थी, अब 1 हाँ हो नहीं गई है। नहीं जी देखिए जितने भी करनी सेना ही क्यों, मैं ये कहता हूँ कि जी। जितने भी हमारे वैश्य समाज है, ब्राह्मण ब्राह्मण समाज है, समाज की ब्राह्मण जी महासभा है, जी जी ठीक है ना जी। और जितने भी लोग, जितने भी हमारे आज जनरल कैटेगरी में जिनको जिनको रखा गया है, जी जिनको सिर्फ यही उनका दोष है कि उन्होंने जन्म उसमें लिया है, तो जी ये बड़ा मतलब गंभीर विषय है। जी मैं तो सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लें। और जी निजी अगर हमें अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो आज हरियाणा में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा एक मजबूत संगठन है। जी उसके नाते मैं केंद्र को भी और अपने पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय समाज को यह आश्वासन दिलाता हूँ कि आंदोलन के रूप में और कोई भी बड़ा एक जन समूह इकट्ठा करना या सरकार पे दबाव बनाना, उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारी एक हमेशा से मानसिकता रही है कि हम राष्ट्र को नुकसान, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, जी हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा रहे। तो जी कहीं ना कहीं ये कमजोरी इस कानून से हटने के बाद हमारे मन में एक पीड़ा हुई है कि क्या इस प्रकार से कुछ लोग दबाव बना करके कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों को भी शायद ऐसी चीजें, हमारे जो नीचे संगठन में और लोग हैं, हम तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि चलो ये बातें हो जाएंगी, लेकिन नीचे के जो तकबा है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हमारे ऊपर भी हैवी हो रहा है। और वो हमारे से सवाल जवाब भी कर रहा है कि भाई जी आप लोग सिर्फ महासभाएं चला रहे हो, मात्र क्या पगड़ी पहनने तक या कार्यक्रम करने तक या संगठन खड़ा करने तक सीमित है। इसके लिए आपकी भी कोई ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिस प्रकार इन्होंने दिल्ली को बंधक बना करके और अपनी सारी मांगे मनवाई हैं। तो स्वर्ण समाज को भी अब जाग जाना चाहिए। स्वर्ण समाज के साथ तो लगभग सभी लोग हैं। और मैं तो इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो आज जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उनको ये खुद कहना चाहिए, उनके जो भी संगठन उनको खुद कहना चाहिए कि हम आरक्षण छोड़ रहे हैं। ये पहल करनी चाहिए ताकि जी जी उनमें वो एक हिसाब से उनकी प्रतिभा जागृत हो, वो जी जी मजबूत बने। ये तो एक हिसाब से उनका भी दमन है, उनको कमजोर रखा जा रहा है कहीं ना कहीं। ये एक ऐसी नीति तैयार की गई है कि आरक्षण का नाम देकर के उनको कहीं ना कहीं कमजोर रखा जा रहा है। मैं तो उनके संगठनों से ही और उस समाज से भी ये अपील करूंगा कि उनको स्वयं ही इसका त्याग कर देना चाहिए। और प्रतिस्पर्धा का जमाना है, प्रतिस्पर्धा करेंगे। देखिए जी जब तक मान लो अखाड़े में 2 पहलवान है और उसको किसी पहलवान को हम ये कह दें कि भाई आपको लड़ने के लिए आपसे 10 किलो कम वेट वाला आपसे लड़ेगा, तो कुदरती सी बात है कि वो मेहनत करना छोड़ देगा, जी जी वो खाना पीना छोड़ देगा, एक्सरसाइज कम कर देगा, क्योंकि उसको पता है भाई तू अपने से 10 किलो वाले को, किलो कम वाले को आराम से गिरा देगा। जी तो ये मानसिकता मान के चलिए, जहां उनको एक और आरक्षण दिया जा रहा है वहीं उनमें प्रतिभा पैदा ना हो, जी ऐसा भी उनके लिए षड्यंत्र है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो दलित भी हमारे भाई हैं, वो जी भी हमारे समाज से हैं। हम लोग भगवान श्री राम के साथ में निषाद भी थे, भील भी थे, वानर भी थे, सभी को लेकर के उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त करी थी। तो जी हमसे कहते हैं तो सभी समाज को लेकर चलने वाले हैं। लेकिन अब सरकार की इस नीति से, विशेषकर आरक्षण से, मैं अगर विशेषकर आज भी मैं बात करूँ, हमारी बहुत सी प्रतिभाएं बहुत पीछे पिछड़ रही हैं। कहीं हम इकोनॉमिक की वो बनवा रहे हैं, कोई बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे छूट रहे हैं। मेरे खुद के बच्चे भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि पापा अब गुड़िया जेई कर रही थी, जेई ट्रेस में एग्जाम दिया, वो कुछ ही नंबरों से रही है, तो जी कहने लगे पापा अगर मैं मान लो देखो मेरे से आधे नंबर वाला मान लो वो उसको एडमिशन मिल गया और हमें अब इतने लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो हम लोगों को भी ये चीज शो करनी चाहिए अपनी कि भाई हम लोग इकोनॉमिक इतने मजबूत नहीं है यहाँ। लेकिन हमारा स्वाभिमान नहीं मानता महाराणा प्रताप जी की तरह, हमारा मन नहीं मानता। हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रकार की बैसाखियां लेके हमारे बच्चे आगे बढ़ें, वो भी नहीं चाहते। इसलिए हम आरक्षण की मांग नहीं करते। अभी तो जी हम ये कहते हैं कि भाई आरक्षण को बिल्कुल समाप्त किया जाए। आरक्षण इस प्रकार से समाप्त हो, सबको बराबरी
जब जी नागरिक के मौखिक अधिकार हैं, मौखिक अधिकारों के तहत समानता का अधिकार भी आता है, तो जी समानता में ये भी एक भेदभाव है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो मुख्य कानून है उसके लिए भी हमारे जो संविधान है उसको भी चैलेंज करता है आरक्षण। जी मेरा जी अपना ये मत है, क्योंकि अगर आप धार्मिक दृष्टि से और नैतिकता के आधार पर अगर आप ये देखते हैं तो बिल्कुल निराधार आरक्षण है। और जी आरक्षण के लिए अगर केंद्र की ओर से हमें कोई ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ, और अगर यहाँ पे हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं, अभी चर्चा कल से स्टार्ट हुई है, जी तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम एक अब की बार अगर आंदोलन खड़ा करेंगे तो हम भी विधिवत उस आंदोलन को प्रारूप देकर के सरकार पे दबाव बना करके और आरक्षण को खत्म करने का काम अवश्य करेंगे। जी। ये जो कृषि कानून अभी खत्म हुआ है, इसे आप कैसे जी। देखते हैं? क्योंकि यूपी में इलेक्शन है अभी, आप इसे कैसे पॉलिटिकली स्टंट मानते हैं देखिए या मैं किसानों बताता का हूँ दबाव मानते हैं? क्योंकि ऐसे में बहुत सारे किसानों की शहादत हो गई, ये भी आप जानते होंगे। हाँ हाँ, किसान नहीं के नहीं, रूप मैं में बहुत बताता हूँ, सारे देखिए बदमाशों ने पुलिस वालों को भी मारा पीटा, पुलिस वालों ने भी किसानों को मारा पीटा। तो ऐसे में हम्म, इतनी सारी चीजें कुर्बानियां हुई, तो मोदी जी को हम्म, ये बात 1-1.5 साल बाद कैसे याद आ गई कि खत्म कर देना चाहिए? हाँ, इस पे मैं बता देता हूँ आपको। जी जैसे मोदी जी ने ये इसलिए नहीं किया कि मेरा जो अपना मानना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग वे में देखता हूँ किसी भी चीज को। जी मोदी जी ने आज ये जो चीज खत्म की है ना, ये जो अचानक उन्होंने कह दिया कि इसमें एक तो यहाँ पर भी इनके भाजपा में जो जी भाजपा वाले हैं, इनके संगठन में एक ऐसा सिस्टम है कि ये नीचे से सारी चीजें लेके आते हैं। इनके साथ में कैडर भी लगा हुआ है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, कहीं ना जी कहीं जी इनको जी वो भी सपोर्ट करते हैं। जी जी तो ये इन लोगों का क्या है कि वो नीचे से सारी बात लाते हैं। जब इन्होंने नीचे से सारी बात लेके आए तो इनको जी लगा कि भाई वाकई ही इसमें अच्छे लोग भी हैं। पहले जी तो ये चल रहा था भाई ये कोई अलग मूवमेंट है, हाँ एंटी हाँ नेशनल एलिमेंट है जी या जी जो भी है। लेकिन जब इनको लगा कि भाई इसमें किसान भी हैं, तो जी इन्होंने एक चीज को डिफाइन करने के लिए, मेरा जो अपना मत है कि जी भाई इसको डिफाइन करने के लिए कि भाई इसमें अगर देखो आज उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई कानून खत्म कर दिए, अगर वो चले जाते हैं तो फिर तो वो किसान है। अगर वो नहीं जाते हैं, अभी कोई और मांग ला रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर सीधा सीधा वो भी पॉलिटिकल हैं। जी जी जो नहीं बैठे हुए हैं वो हाँ किसान नहीं है, वो भी नहीं नहीं पॉलिटिकल है। नहीं और जाने ना फिर इन्होंने रणनीति के तहत, मोदी जी जी ने रणनीति के तहत उनको एक ऐसा चाबुक चला दिया उनके ऊपर में कि उस चाबुक से अब कांग्रेस को, सपा को, इनको ना खाने बन रही है ना निकलने बन रही है, छोड़ने जी पड़ जी रही है। ये दोनों तरफ से उलझ गए हैं। तो क्योंकि अब ये ना तो ये कह सकते अगर ये थ्रिल इस बात का कि हम लोग का ये आंदोलन कर रहे थे या जो भी चीज है, अचानक ऐसा करके मोदी जी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है। और जी इससे मेरा मत ये है कि इससे भाजपा सरकार को लाभ मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में है, 1-1.5 साल के बाद हरियाणा में है। तो जी जी इन में तीनों में आप इसकी बढ़त देखेंगे, क्योंकि जो बीच वाला पीरियड रहा है किसान आंदोलन वाला, जी उसमें जी भाजपा को पॉलिटिकल नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। जी जी तो छवि खराब ये होगी तो कहीं ना सीधी सी कहीं। बात है कि राजनीति आदमी है, वो राजनीति करेगा और जी वो जी राजनीतिक लाभ लेने का उद्देश्य था। इसमें ये नहीं कह सकते कि मोदी जी को आज किसानों पे दया आ गई या जो जी हो गया। हाँ, ये आ गई, उसका एक छोटा सा विषय उन लोगों पे आ गई जो अच्छे लोग हैं। जो जी जी अच्छे लोग कहीं ना कहीं लगे हुए तो उन पे दया करते हैं। बाकी जो जी देश का गद्दार है या एंटी नेशनल एलिमेंट है, उनके लिए ये सरकार को मेरा मानना है कि दया नहीं करेगी। अगर मान लो इस कर फैसले के जैसे अब आज हमें हमसे सवाल हुआ है कि भाई आप लोग क्या चीज को खत्म करना चाहते हैं, क्या जी जी आरक्षण के लिए लड़ना चाहते हैं। जी ऐसे कल कोई 35 के लिए या फिर अपने 370 के लिए, इनके लिए भी कह सकता है। जी जी लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस जी सरकार ने जो एक बहुत बड़ी मेरा अपना जो मानना है, मैं जिस प्रकार से रणनीति देख रहा हूँ, ये जी बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक चला है। और इसमें चुनाव जीतने के बाद में इन लोगों, दूसरी बात, अगर इलेक्शन जो कानून को हिसाब से देखा जाए तो तीनों कानूनों में कुछ भी गलत नहीं था। जी जो तीनों कानूनों का सिस्टम था, जिसको काला काला कानून कह करके किया, जी लेकिन इनका फोकस उसी चीज पे किया गया। इसमें जो गलत लोग थे उनको आइडेंटिफाई, बिल्कुल डिफाइन कर लिया इन्होंने। सबकी सूचियां बन गई होगी, सबको पता लग गया होगा कौन लोग क्या करना चाहते हैं, किनकी क्या मनसा है, वो सारे डिफाइंड हो गए। तो डिफाइंड होने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। और जो है इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाभ तो होगा, इसमें तो कोई निस्संदेह बात है। तो जी 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 चलिए राणा जी, धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक है जी, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चौधरी जी का कि आपने ये सब सवाल किए। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी